हेलो। हाँ सर, ऑन हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है न्यू साइन म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मैं श्रीकांत यादव सर आपको गणित भाग 2 के बारे में मार्गदर्शन करूंगा। हमारा आज का अभ्यासक्रम है प्रश्न संग्रह 1.3 1.3, जिसमें निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखना है। यदि तो जैसे इंग्लिश के ग्रामर में होता है एज सून एज लिखना होता है, इफ देन लिखना होता है, सुना होगा। उसी तरह से इसमें भी हम लोग को यदि तो के रूप में लिखना है। परीक्षा में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं एक नंबर के लिए। तो देखिए कैसे लिखा गया है। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसमें हमें यदि और तो के रूप में लिखना है। यदि दिया गया, यदि शुरुआत में लगाया गया है, देखिए मेरे पीपीटी में यदि के नीचे और तो के नीचे अंडरलाइन किया है। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, उसके बाद देखिए तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज तो आप लोगों ने को पता ही होगा, सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, जिसके उसमें यदि तो लिखना है। तो पहला क्या है, यदि लिखा, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो आपको भी पता है आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, एक दूसरे को लंब समविभाजित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, जिससे समकोण बनता है प्रतिच्छेदन बिंदु पे। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम। तो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। कैसे आंसर बनाया गया, देखिए आयत के विकर्ण सर्वांगसम, यानी आयत एक चतुर्भुज है तो क्या, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसी तरह से आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। समद्विबाहु त्रिभुज तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के यानी नीचे की जो भुजा होती है, मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस आधार पर लंब होता है। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य को जोड़ने वाले रेखा खंड आधार पर लंब होता है। मेरा ऑनलाइन क्लास चालू रहता है ना, मैं इसलिए बोल ऐसा इशारा कर दिया, आप कल दे जाओ। में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड। त्रिभुज की रचना करने के बाद इमेजिन करो अपने दिमाग में, एक त्रिभुज बनाने के बाद उसको बीच से काटेंगे, बीच से एक लाइन खींचेंगे तो दो टुकड़े में दो संपूर्ण त्रिभुज बनता है। दिमाग में इमेजिन करो, आप लोग सोचो रचना को कैसे बनाया गया है। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा, तो इसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या होता है, आधार पर लंब होता है। यदि तो को कैसे रखना है प्रश्न में। आइए प्रश्न क्रमांक 2 पर चलेंगे। नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन लिखिए। जैसे विपरीत यानी विरुद्धार्थी नहीं, विलोम यानी उसी को लिखना है लेकिन दूसरे तरीके से, उसके विपरीत तरीके से लिखना है। यानी बाएं खीसे में, हमारे पैंट के बाएं खीसे में जो पैसा चाबी
रखा रहता है, उसको निकाल के दाहिने हिस्से में रखना है। बात तो एक ही है, परंतु क्या है ये विलोम की तरह। तो नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन को लिखिए। पहला वाला प्रश्न, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम। तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करो, दो सीधी रेखा खींची गई है समांतर, उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा खींच दिए। तिर्यक रेखा खींच देने के बाद एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। एकांतर कोण यानी क्या होता है, आपको सिखाया होगा या बताया होगा। एकांतर कोण यानी एस के रूप में बनता है, हमें उसको विलोम में लिखना है। यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। देखिए प्रश्न को, प्रश्न इतना छोटा है लेकिन उसी प्रश्न को खींच तान के बड़ा कर दिया। यदि दी गई दो रेखाओं को उनकी किसी तिर्यक रेखा यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं क्या होते हैं? समांतर होते हैं। लिख लीजिए अपने कॉपी में आप लोग, फिर से मौका दूंगा लिखने के लिए आपको। इस तरह से मुझे लगता है आप लोगों का पोर्शन जो आने वाले परीक्षा में है वो धीरे धीरे होता चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाला अंत कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। प्रश्न क्या है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंत कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। यदि कोई तिर्यक रेखा को दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके इनके अंत कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। विलोम में लिखने का है तो कितने शॉर्टकट में लिखा है, यदि कोई तिर्यक रेखा जो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके अंत कोण क्या होते हैं? अंत कोण संपूरक होते हैं। लिखते जाइए अपने कॉपी में। प्रश्न नंबर 3 पर आएंगे। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यही प्रश्न है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो, यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण अगर सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयताकार भी चतुर्भुज होता है, वर्गाकार भी चतुर्भुज होता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या आयत के विकर्ण सर्वांगसम जो है, आयत के विकर्ण में क्या होते हैं? सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, उसके विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को बराबरी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो क्या है, यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण अगर सर्वांगसम है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाती है? आयत होती है। अभी आप लोगों को लिखना है, इसको लिख लीजिए। अपने नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है या वर्कशीट आपको दिया जाएगा तो उसमें ये सब प्रश्न रखा जाएगा। यदि तो के रूप में विलोम शब्द में लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी नहीं, उसी चीज को घुमा के लिखना होता है। दो मिनट का समय दे रहा हूँ लिखने के लिए, अपने नोटबुक में कॉपी करिए।
चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न से 11.3 का यदि तो के रूप में लिखना है। जो देरी से ज्वाइंट हुए रहेंगे या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा वो फिर से सुनेंगे ध्यान से और लिखेंगे अपने बुक में। इसी के आधार पे अगर कभी भी आया प्रश्न आपको लिखने के लिए यदि तो रूप में या विलोम में, तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं। इसमें यदि अर्थों का तो प्रेजेंट करना है। शुरुआत में तो पहले यदि रख देना है। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो आ गया तो आपका उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं। इसके बाद आ रहा है सेकंड वन, आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। लिख लीजिए पहला वाला। दूसरा वाला आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। आयत को देखिए अपने दिमाग में रखकर, माचिस की डिब्बी जिस तरह से होती है उस तरह का आयत होता है। सामने की भुजा समान होती है, उसके विकर्ण एक दूसरे को सर्वांग बराबरी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रत्येक कोण समकोण बनता है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज या यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण क्या होंगे? सर्वांग होंगे। सेकंड वाला भी लिखकर हो गया, तो थर्ड वाले पे चलेंगे हम। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में शेष बिंदु से तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर क्या होता है? लंब होता है। आधार यानी नीचे त्रिभुज, दिमाग में इमेजिन करो त्रिभुज है, त्रिभुज के बीचों बीच से एक लंब रेखा खींचा तो दो समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक, दो समकोण त्रिभुज बनेगी तो आधार पे जो मध्य पे रेखा पड़ता है लंब होता है। तो अभी इसको लिखना है हमें यदि के रूप में। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या होता है? आधार पर लंब होता है। हम इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इससे अपने अपने हिसाब से भी हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से आधार पर खींचा गया मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड लंब होता है। कैसे लिखेंगे? यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नीचे दिए कथन के विलोम कथन को लिखना है। विलोम यानी अपने तरीके से या दूसरे तरीके से। पहला प्रश्न है, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है। दो समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग होते हैं। एकांतर कोण सर्वांग होते हैं। विलोम में लिखना है।
यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर को तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर को सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतकोण की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। यदि कोई तिर्यक रेखा द्वारा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके अंतकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने तरीके से लिखना है। रट के लिखोगे तो भूल जाओगे क्या लिखा है। तीसरा वाला बहुत ही आसान है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिया गया चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज क्या होते हैं? आयत होते हैं। लिखिए और लिखिए। कॉपी हो गया? अपने नोटबुक में कॉपी करके रखना है इसको। जिन्होंने नहीं लिखा फिर से लिखें। इसे रिवाइज करना हो आप लोगों के लिए। यदि तो कैसे लिखना है? अंग्रेजी में हम लोग एज सुन एज लिखते हैं या इफ देन लिखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क करते हैं। जिस तरह से ग्रामर करते हैं उस तरह से हर विषय में होता है, इसमें भी है गणित की भाषा में। यदि तो के रूप में लिखना है। पहला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो अब शुरुआत में क्या करना है? हमको यदि लिखना है। यदि समांतर, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आप लोग तो सुना ही होगा आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यदि दिया गया चतुर्भुज आयत है, यदि दिया गया चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण क्या होंगे? सर्वांगसम होते हैं। आप अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसा है वैसा नहीं लिखना, जरूरी नहीं है सेम टू सेम लिखना है आपको, समझे? अब इसके बाद आएगा थर्ड वाला। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर क्या होता है? लंब होता है। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर क्या होता है? लंब होता है। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके शीर्ष बिंदु से खींचा गया लंब उसके आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। आपको अपने हिसाब से लिखना है यदि और तो को प्रस्तुत करते हुए।
नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन को लिखो। नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन को लिखो। कथन को विलोम यानी दूसरे तरीके से लिखना है समानार्थी शब्द के अनुसार। जैसे हिंदी में समानार्थी शब्द रहता है, आकाश को आप बोलोगे नभ, पानी को बोलोगे नीर, या पानी को जल, जैसे समानार्थी शब्द बोलते हो, इसी तरह भारतीय भाषा में विलोम यानी समानार्थी, विपरीत नहीं, विरुद्धार्थी नहीं। ठीक, दो समांतर रेखा है तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी एक तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, उल्टा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ उसका दूसरे तरीके से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंत कोण की एक जोड़ी संपूरक हो। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंत कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा को दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो उनके अंत कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तीसरा वाला है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वो आयत चतुर्भुज होता है। आयत चतुर्भुज होता है या चतुर्भुज होता है। आपको अपने तरीके से लिखना है, रटना नहीं है। रट के करने से कुछ नहीं हो सकता। गणित ऐसा विषय है कि रटा हुआ चीज आंसर दी जाता है आगे, और रटना नहीं है, आपके हिसाब से आपको लिखना है। आगे पीछे चलेगा, शब्दों का उच्चारण आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा तो भी चलता है। अब इस 3 और 3 6 क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहे तो उसको मैं आपको बताने में मदद करूंगा। तो जिसको जिसको पूछना है वो अपना हाथ ऊपर करे और पूछे। पूछना है किसी बच्चे को? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। पूछिए, बोलिए। सर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सर ये समांतर बताएंगे सर। समांतर चतुर्भुज आपने आकृति में कभी देखा होगा, भूमिति में चतुर्भुज की रचना की रहती है। थोड़ी तिरछी चतुर्भुज होती है। कैसी होती है? जब वर्ग को देखा होगा, वर्ग से थोड़ा तिरछा होता है। तिरछा यानी नुकीला तरह का चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख और सर्वांगसम होते हैं। तो उसमें यदि और तो को लिखना है हमको, तो अपने भाषा में, अपने भूमितीय भाषा में लिखना है, या इसको भी याद करके लिखोगे तो भी चलेगा। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यदि और तो का उच्चारण करना है इस प्रश्न के अंदर, तो देखिए किस तरह से उच्चारण किया गया है। उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख सर्वांगसम ही होते हैं। उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये सब गुणधर्म है। यदि और तो को हमको प्रस्तापित करना है प्रश्न के अंदर। और समझे? हाँ सर, दूसरा सर बताइए, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण, आयत की रचना करने से पता चलता है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? सर्वांगसम होती है। आयत देखा है? माचिस की डिब्बी, जो माचिस की डिब्बी होती है वो आयत के आकार का होता है। तो उसके ऊपर अगर हम एक कटकुट लाइन खींचेंगे, लाइन कटकुट, कटकुट यानी गुड़े का चिन्ह खींचेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक लंबी लाइन खींचेंगे और दूसरे कोने से उसके दूसरे कोने तक खींचेंगे तो क्रॉस क्रॉस हो जाता है लाइन। तो वो क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। उसके विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सेम दूरी होती है। क्या होती है? दूरी उसकी सेम होती है। या आपका नोटबुक होगा, जो लॉन्ग बुक होगा, नोटबुक,
वो नोटबुक आयत के आकार का है, उसके ऊपर अगर आप पेन से तिरछी लाइन खींचते हो, उतना ही लंबी लाइन तिरछी दूसरे कोने से खींचोगे तो उतना ही दूरी होगा, समझे? तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या दिया, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज, यदि को कहाँ प्रेजेंट करना, देखो, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है, अगर आयत है तो ऑब्वियसली उसके विकर्ण क्या होंगे, सर्वांग होते हैं। समझ में आया? दिमाग में इमेजिन करने का, नोटबुक आयत के आकार का है और उस पर तिरछी लाइन खींची दोनों तरफ से, तो वो क्या होगा, तिरछी लाइन दोनों सर्वांग पर है। और कुछ? थैंक यू सर। ओके, अगला कोई है? नेक्स्ट। और बच्चों किसी को कुछ डाउट, समस्या? गति अर्थों को प्रेजेंट करना है, विमितीय भाषा के गुणधर्म के आधार पे आपको अपने तरीके से लिखना है, और बेटर होगा आप अपने तरीके से लिखोगे, तो रट के रखोगे तो भूल जाओगे। नेक्स्ट। हेलो। हेलो, गुड बोलो। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। दूसरे का पहला बताओ ना। दूसरे का पहला प्रश्न क्या है, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है, यानी दो रेखा सीधी खींची गई है, आड़ी आधार के आकार में खींची गई है दो, और उसको एक तिर्यक रेखा द्वारा क्या किया गया है, प्रतिच्छेदित कर दिया। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसको विलोम में लिखना है, इसको कैसे, दूसरे तरीके में लिखना है, समानार्थी शब्द में लिखना है। समझो, जैसे आकाश, आकाश का दूसरा समानार्थी शब्द क्या होता है, नभ। हाँ, आकाश। जल का समानार्थी शब्द क्या होता है, जल। पानी। पानी। तो कैसे होता है समानार्थी शब्द, तो यहाँ पे विलोम का मतलब क्या हो गया, समानार्थी शब्द में लिखना है, विलोम यानी उल्टा नहीं। हाँ, सर दोनों रेखा समान होना चाहिए। दो समांतर रेखा है ही ना, होना नहीं चाहिए, प्रश्न में लिखा है ये दो समांतर रेखा है। समांतर यानी बराबर, सीधा, समान, दो समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है। दो समांतर रेखा खींचा गया है, एक तिरछी लाइन दोनों रेखा पे खींच दिया, एक तिरछी लाइन दोनों रेखा पे खींच दिया, यानी दोनों रेखा को काट दिया तिरछी लाइन से। तो क्या बोलते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो एकांतर कोण का क्या गुणधर्म होता है, एकांतर कोण जो होता है, जहाँ पे एक कोण होता है उसके विपरीत अपोजिट साइड का जो कोण होता है, अपोजिट यानी बाजू का नहीं, उसका अपोजिट वाला कोण क्या होता है, सर्वांगसम होता है। एकांतर कोण क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ये तो गुणधर्म ही है, हमको उसको विलोम में लिखना है। किसमें लिखना है, विलोम में। यदि दी गई दो रेखाएं, कैसे लिखा है विलोम में, देखिए वही प्रश्न को कैसे खींच के लिखा है। यदि दी गई दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। अगर समांतर होगी तो ही वो तिर्यक रेखा खींचने पे एकांतर कोण बनेगा। दो रेखा समांतर होगी और उस पर तिर्यक रेखा खींचेंगे तो उसमें एकांतर कोण मिलेगा। तो इसको घुमा के लिखना है। तो कैसे घुमा के लिखा, यदि दी गई तिर्यक रेखा, दो रेखा तथा उसकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होती है। ठीक। हाँ सर, समझ गई। हेलो सर। हाँ बोलो। थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर दूसरे का तीसरा बताइए ना। दूसरे का तीसरा आयत वाला है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते सम हैं। होते हैं। आयत यानी माचिस की डिब्बी, देखा है कैसे होती है। यस सर। बस माचिस की डिब्बी को देखने का, और समझो माचिस की डिब्बी पे क्रॉस लाइन खींचने का, एक कोने से दूसरे कोने और फिर दूसरे कोने से दूसरे कोने, क्रॉस लाइन खींचेगा तो मल्टी बूढ़े का चिन्ह बन जाएगा उसके ऊपर बड़ा। ठीक। तो वो यस एक सर। हाँ। कोने से दूसरे कोने तक का जितना दूरी है, उतनी ही दूरी दूसरे कोने से दूसरे कोने तक का है। समझे क्या बात को।
या अपनी नोटबुक सर। को ही देख लो, जो हाथ में नोटबुक है मैथ्स 2 की, वो भी हाँ आयत के आकार का है। अगर उसके ऊपर भी तिरछी लाइन खींचोगे एक कोने से दूसरे कोने तक, उतनी ही दूरी, और दूसरे कोने से दूसरे कोने तक खींचोगे तो उतनी ही दूरी रहेगी वो, अगर उस पर काट-कूट का चिन्ह बनाओगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, यानी उसकी दूरी समान होती है। तो हमको इसको समानार्थी शब्द में लिखना है, विलोम। विलोम यानी समानार्थी शब्द। यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण, यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? सर्वांगसम यानी समान है, तो वह चतुर्भुज क्या होता है? आयत होता है। समझे? ओके सर, थैंक यू। ओके, इसमें भी यदि और तो का उच्चारण हुआ है। और कोई? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दूसरे का पहला बताइए ना। दूसरे का पहला वाला है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसमें यदि और तो को लिख रहा है। शुरुआत में सबसे पहले यदि लिखेंगे। क्या? यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर होता है, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर है, चतुर्भुज है, फिर उसके बाद क्या है? तो उसके सम्मुख कोण क्या आएंगे? सर्वांगसम होते हैं। उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होते हैं। ठीक, आप लोग को लिखना है नोटबुक में सबको। इतना समय दिया था नोटबुक में लिखने के लिए। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। यस, और कोई? अपने नोटबुक में कॉपी कर लो आप लोग, बाकी लोग देख देख के उस हम्म, यस। हेलो और सर, गुड किसी को? मॉर्निंग। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पहले का तीसरा बताइए ना। पहले का तीसरा वाला आ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। यदि और तो लिखना है हमको। उसके पहले आप दिमाग में एक त्रिभुज की रचना को अपने दिमाग में प्रेजेंट करो। दिमाग में सोचो कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के ऊपर वाला जो शीर्ष बिंदु होता है, उससे उसके एक लंब रेखा खींचेंगे, सीधी सीधी खींचा, लंबी सीधी रेखा खींचेंगे तो दो त्रिभुज बन जाता है, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। ठीक है। उसके बाद यस सर। एक लंबी रेखा खींचने के बाद जो नीचे आधार वाली होता है, मध्य बिंदु आधे में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको अभी हमको यदि तो लिखना है। उसमें किस तरीके से लिखा गया है? यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि दिया गया त्रिभुज, यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा लिखना है। उसके बाद तो आ जाएगा। तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड यानी जब लंब रेखा है तो क्या होगा? आधार पर लंब होगा। यदि अर्थों को प्रेजेंट करना है आपको प्रश्न को खींच के। यदि तो इसमें भी है और विलोम में भी है, यानी उसी से रिलेटेड प्रश्न है ये 6 के 6। और दूसरे का दूसरा बताइए ना सर। दूसरे का दूसरा, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाला अंत कोण की एक जोड़ी संपूरक है, तो वे रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। इसमें हमको क्या करना है? विलोम में लिखना है। यदि कोई तिर्यक रेखा द्वारा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि कोई एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो इनके अंत कोण संपूरक होते हैं। इनके अंत कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। 180 अंश। हाँ, संपूरक कोण मिला के इनके अंत ओके कोण सर, थैंक संपूरक होते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।
पूछ सकते हो। और पूछना है किसी को? कॉपी किया नोटबुक पे सभी ने? अपने अपने नोटबुक पे कॉपी करो सभी लोग। जितना भी आप लोगों को ऑनलाइन में आ रहा है वही परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑनलाइन में जो भी पढ़ा रहे टॉपिक, स्पेशल टीचर लोग आपका ले रहे थे रिवीजन या स्टडी, उसी के आधार पे आपको परीक्षा में सब कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोगों को लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए। सर पहले का दूसरा बताइए ना। पहले का दूसरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस सर। आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। आयत यस सर। आपके हाथ में जो नोटबुक है मैथ्स 2 की या लिखने टेक्स्ट बुक या नोटबुक है वो आयताकार आकार का है, देख रहे हो? है बुक हाथ में? यस सर। नहीं भी होगा तो मोबाइल तो होगा हाथ में। तो यस आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो आयत के आकार का है जिसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है। एक उसी के ऊपर आप अपने पेन से स्क्रीन के ऊपर क्रॉस लाइन मारोगी? यस सर। नहीं मारोगी ना? नहीं मारना। या ऐसा देखोगी आप आपके उसके ऊपर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपके बाएं के हाथ के कॉर्नर से लेके दाहिने हाथ के कॉर्नर तक एक तिरछी अगर लाइन जाती है तो उसकी दूरी कितनी होगी? वही दूरी आपके दाहिने हाथ के कॉर्नर से आपके बाएं हाथ के कॉर्नर तक उतनी ही दूरी आएगी, समझे? उसके ऊपर तिरछा तिरछा लाइन खींचोगे आप, कटकुट का या गुड़े का चिन्ह करोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये विकर्ण दिखेगा। क्या दिखेगा? विकर्ण। ये विकर्ण क्या है? दोनों की दूरी समान है, सर्वांग सम। ठीक। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इसको हमको क्या लिखना है? यदि तो के रूप में लिखना है। तो कैसा लिखा है? यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो, या आयत है लिखा तो उसके बाद तो उसके विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। समझ गए? थैंक यू सर। ओके। और कोई? ओके स्टूडेंट्स, अभी ये तो बहुत सरल ही था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे ये। वर्कशीट वगैरह आप लोगों को जब मिलेगी तो मुझे लगता है उसमें ऐसे सब प्रश्न दिया रहेगा, आपको लिख के भर के देना है। तो आपको अपने बुक में कॉपी करके रखना चाहिए इसको। और कोई भी दिक्कत समस्या रहेगा तो बिना हिचकिचाहट के आपको पूछना है। आपका सर, आपके टीचर आपके करीब है, बस इतना समझ के चलना है। ठीक है सर? ओके, हैव अ नाइस डे। अगले नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।